हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर जुडिशरी। एंड आज की बेटा क्लास में इस चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं। तो टॉपिक जो बेटा हमारा आज का वो है जुडिशरी एंड राइट्स, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी। जुडिशरी मत पता है आपको, न्यायपालिका। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो हमारे सामने दो रास्ते निकालती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने को रोकती है। यानी कि अगर आपके राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल आप छिन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास में दो रास्ते हैं आपके राइट्स को दोबारा से रिस्टोर करवाने के लिए। कौन कौन से रास्ते हैं वो? फर्स्टली, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हिबस कॉर्पस, पेंडेमस एक्सेट्रा। आर्टिकल नंबर 32। आप लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ा था आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, तब आप लोगों ने बेटा इसको ढंग से पढ़ा होगा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आप अपने राइट्स को दोबारा से रिस्टोर करवा सकते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर आपके राइट्स आपसे छिन जाते हैं। द हाई कोर्ट आल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। आर्टिकल नंबर 2 to 6। तो ये दो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल नंबर 2 to 6। नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कोई लॉ ऐसा बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको वो डिक्लेयर कर सकती है आपका ये। ठीक है बच्चों, सो ये टॉपिक था आपका। ये टॉपिक आपका जो बेटा वो 2 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट हमारा बच्चों आपका आता है हमारा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ दिस चैप्टर। सो जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। पावर क्या है? पावर ये है कि टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। ठीक है ना, कोई नया लॉ बना है, कोई नया बना है कानून, उसको चेक करना कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सच अ लॉ डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट चेक करता है या हाई कोर्ट चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना। अगर बना है तो ठीक है, और अगर नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनएप्लीकेबल डिक्लेयर कर देता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को बेटा हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है बच्चों, ये पावर है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, वैसे लिखा नहीं है। हाउएवर द फैक्ट दैट इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ लिखी हुई है कि अगर कोई भी लॉ या कोई भी सारी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई भी अगर लॉ खराब हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर से उस लॉ को रोक सकता है आपका ये। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू। हम लोग अभी तक 2 सवाल पढ़ चुके हैं, दोनों ही मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। सो there are many instances in which the Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving direction to the executive agencies। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि कभी कभार सुप्रीम कोर्ट है ना, जो वो एग्जीक्यूटिव को यानी कि वो हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस देती है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना। दस इट गिव डायरेक्शंस टू CBI to initiate investigations against politicians and bureaucrats in the हवाला केस। बेटा आप सभी जानते होंगे ना कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमारा सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना, आप एक बीच में इंटरव्यू किया था कि इस चीज़ की हमें CBI जांच करवानी पड़ेगी। तो ये सभी जब हम कोई बड़ा बड़ा केस देखते हैं, हमको देखते हैं कोई इलीगल केस जा रहा है और सरकारें उसमें मिली हुई हैं, तब सुप्रीम कोर्ट एक एक्टिव रोल प्ले करती है अपने अकॉर्डिंग काम करवाने का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अ डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस। ठीक है ना, जुडिशरी जो है और जुडिशरी जो है वो लिंक बिल्कुल भी नहीं है
ना लिंक है वो आपका एग्जीक्यूटिव से, ना लिंक है बेटा आपका वो लेजिस्लेचर से। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका मेन काम यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट अपना एक इंडिपेंडेंटली काम करे। दिस मीन्स दैट द ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है ना, सबके अपना अलग अलग एरिया है। दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या सारे काम करने के लिए मेन कौन है? मुखिया। मेन मुखिया आपका सुप्रीम कोर्ट आता है आपका ये, ठीक है ना, सबको चेक करने का आपका। नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे कह रहे हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम, क्या है? लॉस बनाना, अर्न करना, वो सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम किस में है? इम्प्लीमेंटिंग करने में। वाइल जुडिशरी सुप्रीम किस में है? डिस्प्यूट सेटल करने में और चेक करने में कि भाई जो आपका लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन अ कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो होता क्या होता है यहाँ पे, ये एक राइट टू प्रॉपर्टी को लेके बहुत झमेला हुआ था, बहुत तगड़ी दिक्कत हुई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो थी इंदिरा गांधी वाली, और आपकी दिक्कत हुई थी बिटवीन आपका ये क्या नाम है हमारी जुडिशरी सामने। द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना भाई। 1970s में कांग्रेस पार्टी बहुत बार चाह रही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट उसको बार बार रोक रही थी, हालांकि वो बाद में रिमूव हो गया था, ठीक है। द पार्लियामेंट देन ट्राइड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कोर्ट सेड दैट इवन दो थ्रू एन अमेंडमेंट अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज्ड, ठीक है ना। पार्लियामेंट हमेशा ये कहते कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कभी भी आपके नहीं खराब हो सकते, कभी भी आपके वो किसी भी तरीके से आपका खराब हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है आपका। ड्यूरिंग द पीरियड 1923 दिस कंट्रोवर्सी बिकम वेरी सीरियस अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स, लॉज इन्फोर्सिंग प्रिवेंट टेंशन, लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, ये सब लॉज हमारे 1970s में आए थे और इन्हीं लॉज के खिलाफ जो है झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। किसके बीच में? जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गिव अ डिसीजन दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, ठीक है ना। एक केस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती केस, केवीसी। इस केस में साफ साफ ये बोला गया था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। जो बार बार कांग्रेस बिल ला रही थी, जो बार बार कांग्रेस से बदलाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये केस हुआ था आपका ये। इन दिस केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट कैन वॉलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केबीसी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स, दो बातें बेटा आप और थी आपकी। फर्स्टली इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो राइट टू प्रॉपर्टी वो पार्ट नहीं है एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली अब्रिज्ड, इसलिए इसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को आपका रिमूव कर दिया गया था। सेकेंडली द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड whether various matters and part of the basic structure of the constitution. This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the constitution, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा फैसला यहाँ पे ये आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी बातें आती हैं और कौन सी बातें नहीं आती हैं, ये खुद आपका कोर्ट तय करेगी, ठीक है ना। कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ, ये इसने अपने पास रखा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से राइट्स आते हैं, कौन क्या है क्या नहीं आएगा, वो सारी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है। तो इसी टॉपिक के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर नंबर बेटा जो हमारा जुडिशरी वो खत्म होता है। मिलते हैं बेटा आपसे बहुत से हमारी नेक्स्ट वीडियो में।